गुरुदेव वशिष्ठ ने भी इस संसार के स्त्री और पुरुष के लिए जो चार बातें बताई हैं, वो चारों बातें अपने आप में बड़ी अद्भुत हैं। सम, संतोष, साधु संग और विचार। इसमें हम एक एक की व्याख्या देखते हैं। चित्त शुद्धि के लिए ये चारों साधन हैं, ये याद में रखिएगा। लोग कहते हैं वो मन का बड़ा कपटी है। कपटी वही होते हैं जिनके पास ये चार चीजें नहीं है। लोग कहते हैं वो व्यक्ति मन का बड़ा मैला है। वो मन के मैले वही होते हैं जिनके पास ये चार चीजें नहीं होते। कोई कहता है कि वो मन का बड़ा गोड़हला है। ये वही लोग हैं जिनके पास ये चार चीजें नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं अरे वो आदमी तो बड़ा सनकी है, बड़ा संकी है। वो संकी वही है जिसके पास ये चार चीजें नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो आदमी तो मन का बड़ा पापी है। वो मन का पापी वही व्यक्ति है जिसके पास ये चार चीजें नहीं होती। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, मोक्ष द्वार के ये चारों के चारों द्वारपाल हैं। ये चारों मेरे जीवन में भी हों, ये चारों आपके जीवन में भी हों, ये चारों आपके जीवन में भी हों। जो सुन रहे हैं उन सबके जीवन में चारों हों। सबसे पहला है सम, दूसरे नंबर पर है संतोष, तीसरे नंबर पर है साधु संग और चौथे नंबर पर है जिसका नाम है विचार। तो सबसे पहले सम की बात कही। ये और कह दिया है चारों को स्वीकार कर लो, मोक्ष का द्वार बिना खुलाए अपने आप खुल जाएगा। अब इन चारों की व्याख्या के बारे में सोचिए। सबसे पहला है सम। सम का अर्थ है श्रवण मनन। इनको छोड़ करके इंद्रियां कहीं दूसरी जगह ना जाए। अच्छा सुनने के लिए, अच्छा मनन करने के लिए इंद्रियां दूसरी जगह जाती नहीं है। इसके अलावा विषयों से मन को रोकना, विषयों के ऊपर कंट्रोल को प्राप्त कर लेना। जो भी चीज आपको खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो याद रखिएगा हमारा दर्शन भी बोलता है वही चीज आपको रोगड़ बना देगी। सीधा सा हिसाब है, जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है उनको नमक खाने की इतनी आदत हो जाती है उसके बिना वो रह नहीं पाते। ऐसी इधर उधर भागने वाली इंद्रियां, चाहे जननेंद्रिया है, स्वाद इंद्रिय है, इसके ऊपर जिसने कंट्रोल को प्राप्त कर लिया है उसको सम कहते हैं। और मोक्ष की देहली तक जाने के लिए इतना जरूरी है, इसको बहुत करीबी से सुनिए, ठीक से सुनिए। सिर्फ स्वाहा स्वाहा करने से काम नहीं चलेगा, दिए जलाने से काम नहीं चलेगा। जीव बिगड़ी है, इंद्रियां बिगड़ी हैं, तो चाहे कार्तिक नहा लो चाहे माव नहा लो भैया, जब तक मन की शुद्धि नहीं है तब तक भगवान के संग विवाह नहीं होगा, यानी बुद्धि उनको समर्पित नहीं होगी। इसलिए सम का अर्थ है जो इंद्रियां इधर उधर भटक रही हैं, भाग रही हैं, इनको रोकें। संसार के विषयों से चित्त को दूर रखें। यह सम चित्त का निरोध है। चतुष्टय अंतःकरण को साफ सुथरा रखने के लिए सम को एक साबुन समझ लीजिएगा, एक साबुन की तरह। ऐसा मन देखिए जिससे जीवन पतित हो। ऐसा मत बोलिए सम क्या है, आप उल्टा पुल्टा नहीं देखते। सम क्या है, आप संयम के साथ जी रहे हैं। आपने अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर रखा है, आप इंद्रियों के बस में नहीं है, इंद्रियां आपके बस में है। आप चाय नहीं पीते, ये आपके लिए सम है। आप उल्टा पुल्टा नहीं खाते। और आज के युग में इन सब चीजों से बचना बहुत बड़ा मुश्किल है। योग की क्लास में सम को बहुत आदर के साथ लिया गया है। और याद रखना, योग वासिष्ठ रामायण में मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए सबसे पहला सूत्र है सम। फर्स्ट, एक नंबर पे। तो चार बताए हैं, उसमें सबसे पहला सूत्र है जिसका नाम है सम। इंद्रियों को भड़कने से बचाइए। सीधा ग्रंथ पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। इंद्रियों को भड़कने से बचाइए। जिह्वा को वह मन दीजिए जो तुम्हें रुगड़ बना दे। संयम कीजिए। ये व्रत जितने किए जाते हैं इंद्रियों को संयमित करने के लिए, वो साधन है। तो यहां जो सम की जो व्याख्या बताई है,
बताया गया कि सम चित्त का निरोध है, यानी जीवन में जब सम होता है तब सम का एक रूप है जिसको कहते हैं शांति। शांति, शांति चित्त की स्थिरता है।